नमस्कार। जैसा कि आज हम प्रतिशत पढ़ने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्रतिशत, सबसे पहले हम प्रतिशत के बारे में बेसिक चीजें पढ़ेंगे। बेसिक चीज का मतलब है प्रतिशत के बारे में, प्रतिशत क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले आपको एक चीज बता देता हूँ। प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो अर्थमेटिक के हर क्लास में आता है। अगर आप प्रतिशत नहीं पढ़ोगे तो ये मान लीजिए आधा, मतलब अर्थमेटिक आपका पूरा ही क्लियर नहीं है। इसलिए प्रतिशत पढ़ने के लिए हमें प्रतिशत पढ़ना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि अर्थमेटिक की हर चैप्टर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जरूर काम में आता है। तो सबसे पहले हम प्रतिशत के बारे में पढ़ते हैं। प्रतिशत को अगर आप तोड़ोगे तो दो तरीके से बनता है, प्रति और शत। इसका मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, ठीक है, प्रत्येक 100 पर। जब भी हम सवाल कैलकुलेट करते हैं प्रत्येक 100 पर निकालते हैं। जैसे अगर मैं कहूं 20%, 20% का मतलब ये है 100 में से 20। अगर आपके पास कहीं भी लिखा हुआ है 20%, इसका मतलब ये है कि 100 में से 20 की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर यही चीज मैं आगे कहूं कि 200 का 20%, तो 100 का 20% और 200 का कितना हो गया 40, और 200 का 20% कितना होगा 40 होगा। अगर ऐसे ही मैं कहूं आपसे 500 का 5%, ठीक है, तो 500 का 5%, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हमेशा 100 पर बात करते हैं, तो 100 का 5% होगा 5, 200 का 10, 300 का 15, 400 का 20 और 500 का कितना होगा 25। तो 500 का 5% कितना होता है 25 होता है। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम ये सवाल निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिर्फ एक इस नाम की वजह से निकाल सकते हैं। अगर ये नाम हमको अच्छे से पता है कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, तो हमें फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। हम सीधा आंसर इसका निकाल सकते हैं कि प्रतिशत के सवाल कैसे किए जाते हैं। आगे इसमें छोटी सी और चीज के बारे में हम एक चीज बात कर लेते हैं। जैसे हमें इसको पता है, ये तो एक चीज है ही, अब थोड़ा सा और इसके बारे में बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं, क्योंकि पता है हमें इन सवालों में इस तरीके की चीजें यूज करनी है, लेकिन बेसिक आना बहुत जरूरी है। तो प्रतिशत का मतलब होता है, जैसे आप 20% है तो अगर आपको 20% को चेंज करना होगा तो 20/100, ठीक है। प्रतिशत आपकी संख्या में चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर मुझे संख्या को प्रतिशत में चेंज करना हो तो क्या होते हैं, हम 100 का गुणा करते हैं। तो ये चीज हम लिख लेते हैं, संख्या को प्रतिशत में चेंज करना हो, ठीक है, संख्या को प्रतिशत में चेंज करना हो 100 का गुणा, ठीक है। अगर प्रतिशत को संख्या में चेंज करना हो तो 100 का भाग देते हैं, ठीक है। ये चीज तो हमारी बेसिक हुई। अब आपको पता है हर बार हम जब भी गुणा करेंगे, भाग देंगे, बार बार 100 के करेंगे, तो ये थोड़ा क्या हमारा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, थोड़ा सा लेंदी तरीका है। अगर लेंदी तरीके से हम सवाल निकालेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, ये सिंपल तरीके से, इनसे क्या हमारी कैलकुलेशन भी छोटी हो जाती है और सवाल भी जल्दी आ जाते हैं। अब आपको लगता होगा कि यार इतनी याद कौन करेगा। देखो, याद ये चीजें नहीं की जाती हैं। अगर आप इन चीजों को याद करोगे तो आप इनको याद नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे मैं आपसे कहूँगा आप मुझे याद कर लीजिए, तो क्या मुझे आप याद करोगे? जैसे मैं आपसे पहली बार मिला हूं और कहिए मुझे याद कर लीजिए, आप कभी मन नहीं भूलना मत, याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप मुझे देख लोगे, 2-4 दिन तक याद रखोगे, उसके बाद भूल जाओगे, ठीक है। मैं आपसे कहूँगी आप मेरे को अच्छे से जानते हो, मेरे को आज भूल जाओ, तो आप आज भूल जाओगे? नहीं भूलेंगे। तो क्या होता है कि जब हम किसी चीजों को रेगुलर देखते रहते हैं, बहुत दिनों तक देखते रहते हैं चीजों को, तो वो याद हो जाती हैं। और अगर बहुत दिनों तक किसी चीज को हम नहीं देखते हैं तो हम उन चीजों को क्या होते हैं, भूल जाते हैं। तो हमें यहाँ पर याद क्या करना है, इन सवालों, इन चीजों को याद नहीं करना है। करना ये है कि हमें कुछ दिनों तक इनको डेली देखना है एक बार, ठीक है। जब भी सवाल हम करेंगे, सवाल इनसे देख देख के करेंगे, हमें याद नहीं तो देख देख के करेंगे। जब भी देख देख के करेंगे, सवालों को को देखेंगे। अब ऐसा तो नहीं है मैंने कहा 1/7 तो सीधा 1/7 में ध्यान जाएगा हमारा। हो सकता है पहले यहाँ से हम देखना स्टार्ट करेंगे तो एक बार हमारी नजर में आएंगी, ऐसे धीरे 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 हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। बाकी एक चीज और आप देखोगे, देखो ये चीजें कुछ हैं यहां से यहाँ तक के मान लगभग हमें याद होते हैं, लगभग सबको याद रहते हैं। इसका मान सबको याद रहता है, ठीक है। यहाँ पर हम 1/20 और ये जो है हमारे, इनकी भी हम मान लगभग याद रख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखी थी 1/20, 1/25 और 1/, ठीक है। यहाँ पर ये 1/50, इसका मान 5%, 4% और 2%। तो ये भी आराम से याद कर सकते हैं। 3 ये याद कर लेंगे हम, 5 ये याद कर लेंगे, 10 हमको आराम से याद है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1/11 का मान याद करना चाहे और 1/9 का मान याद करना चाहे। तो इसके लिए देखो आप एक छोटी सी चीज देखो, जब 1/9 का मैंने भिन्न का मान निकाल रहा हूँ प्रतिशत में, तो 11 से 1/9 है।
और जब 1/11 का निकालूंगा तो 9 से 1/11, इसका मतलब ये है कि जब 1/9 का मान निकालूंगा तब यहाँ पर 9 नहीं आएगा, पीछे 9 आएगा, और जब 1/11 का निकालूंगा तो यहाँ पर 11 नहीं आएगा, पीछे 11 आएगा, और ये एक दूसरे के उल्टे आएंगे। 1/11 में पहले 9 आएगा और 1/9 में पहले 11 आएगा। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये कुछ भिन्न हमें याद हो जाएंगी, जैसे 1/8 है, इसका भी 12.5 याद है हमको। ठीक है, और ये कुछ 8-10 भिन्न। अब 8-10 भिन्न हम याद नहीं कर पाएंगे तो फिर हम ज्यादा बड़े एग्जामों के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद करनी पड़ेंगी। अगर इन चीजों से ही हमारी कुछ चीजें जैसे पूरा अर्थमेटिक निकल रहा है तो इनको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इनसे कुछ भिन्न और आती हैं। ज्यादातर हमारे जितने भी सवाल आते हैं वो इन्हीं भिन्न पे बेसिस आते हैं। तो इनसे कुछ और भिन्न कैसे बनती है, भिन्नों को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो वो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम सवाल स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला सवाल ले लेते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि जैसे आपके पास है, यहां पर मैं लिख देता हूं 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, ये सवाल है। ठीक है, 2/5 को प्रतिशत में बदलिए। तो हमारा बेसिक तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, 2/5 गुणा 100, 5 के इसमें भाग देते हैं 20 बार, और 20 का गुणा इससे करते हैं 40। इस तरीके से इसको निकालते हैं। इस सवाल में अगर हमने गुणा की जगह भाग दे दिया तो सवाल में गड़बड़ हो सकती है। तो दूसरा तरीका क्या है जिससे सवाल भी आराम से आए और हमारी गलतियां भी कम हो, तो और क्या कर सकते हैं, जब भी ऐसा भिन्न हमारे पास आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, 2/5, तो हम इसका बेस देखेंगे कितना है, 5। अगर मैं देखो 2/5 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 1/5 ऐसे लिख सकता हूँ। 2 का गुणा 1 से करूँ 2/5 हो जाएगा। अब 1/5 का मान हमें बेसिकली सीधा सीधा याद है। अगर हमको ये चीजें याद है या फिर हम कुछ सवाल कर रहे हैं, देख के भी कर सकते हैं। तो 1/5 का मान कितना है, 20%, तो उसे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 40%, है ना आसान। तो इस तरीके से इन सवालों को हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और तरीके से ले लेते हैं, जैसे 3/7, इसको हम लिख सकते हैं 1/7 गुणा 3। अब देखो ये लिखना नहीं है, ये तो मैं भी आपको समझा रहा हूँ इसलिए चीज आ रही है, लिखना नहीं है इनको। जब आप याद हो जाएंगे तो इसका दिमाग में चलेंगे कि 1/7 × 3, तो ये भी नहीं सोचना, सिर्फ 3 को उठा दो 1/7 रहेगा। 1/7 का मान हमें सीधा सीधा पता है, 14 सही 2/6 या 2/7 सॉरी, है ना, 2/7। तो 14 सही 2/7, तो 14 सही 2/7। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा अलग टाइप की भिन्न थी, ये थोड़ी अलग टाइप की भिन्न है। इसमें 10 मतलब मैं पूर्ण अंक के बाद भी कुछ अंक है, तो ऐसे सब सवाल आए। तो जैसे एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे मान लीजिए एक चीज है 12.5, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 12 + 0.5 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर इनको ऐसे लिख सकते हैं तो सीधी सी बात है, इस भिन्न को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 14 + 2/7 लिख सकते हैं। ये दिमाग में लिखनी है, ठीक है, अभी समझाने के लिए आपके पास समझा रहा हूँ। अब आपको 3/7 था, इसलिए इसका 3 से गुणा कर दो, इसका 3 से गुणा कर दो, ये 42 और ये 6/7 हो गया हमारा 42 6/7। इतने आसान है ये सवाल, इतने ज्यादा कठिन नहीं है। अभी एक और सवाल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है 4/9। 1/9 का मान कितना है, 11 सही 1/9। 4 से गुणा करेंगे 44 4/9। अब बताइए, देखो अगर यही चीज मुझे ऐसे करनी हो, 4/9, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 400/9 करूंगा और 9 का इसमें भाग दूंगा, तो शायद सवाल सही नहीं है। क्योंकि 5 का भाग 100 में देना आसान है, लेकिन 9 का भाग 400 में देना उतना आसान नहीं है ना। ये तरीके हमारे पास क्या है, फायदेमंद रहेंगे और आसान भी रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बात हुई हमारी, हम क्या कर रहे थे, भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे थे। देखो बाकी ये चीजें हैं, ऑनलाइन क्लासेज में इतना लंबा क्लास नहीं ले सकते। ठीक है, बाकी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप एक चीज को वापस रिकैप कर करके देख सकते हैं, एक ही चीज को। ठीक है, इसलिए मैं वापस एक चीज को 4-4 बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप इस चीज को वापस देख सकते हो। जैसे आपको कोई चीज समझ नहीं, पीछे कीजिए उसको, वापस देख लीजिए वीडियो को। ठीक है, और एक एक एग्जाम्पल मैं सबका समझा देता हूँ, बाकी आप इन पर प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी ये चीजें उतनी ज्यादा क्लियर होंगी। तो यहाँ पर पहली चीज हमने क्या की, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना सीख लिया। अब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखते हैं कि अगर आपको प्रतिशत वैल्यू दे रखी और उसको भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक चीज समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं प्रतिशत को भिन्न में बदलता हूँ तो क्या करता हूँ, 100 का भाग देता हूँ। बिल्कुल सही बात है। जब भी मैंने अभी आपको बताया था 20%, अगर मुझे इसको भिन्न में बदलना हो तो मैं क्या करूँगा, 100 का भाग दूंगा और 1/5 हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं कहूं कि आपके पास 100% को भिन्न में बदलिए तो आप क्या करोगे, 100/100 बराबर आपके पास कितना आएगा, 1। अगर मैं 100% को भिन्न में बदलता हूं तो उसका आंसर 1 आता है। इसका मतलब अगर मैं अब 150% को भिन्न में बदलूंगा तो 1.5 आएगा, और अगर 200% को भिन्न में बदलूंगा तो 2 आएगा, 500% को भिन्न में बदलूंगा तो 5 आएगा, 1000% को भिन्न में बदलूंगा तो 10 आएगा, 1500% को भिन्न में चेंज करूंगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि 1 का मान 100% के बराबर होता है, या 100% का मान कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर इसी चीज में दूसरे शब्दों में कहूं तो 15 का मान 1500% के बराबर होता है, या 1500% का मान कितने के बराबर होता है, 15 के बराबर होता है। देखो ये चीजें हैं हमारे वापस काम आएंगे, अभी जब हम सवाल करेंगे तो ये चीजें काम आएंगी। ठीक है, अभी हमने 2 भिन्न यहाँ पे सॉल्व की थी, उन भिन्नों का भी मान यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे मैंने 2/5 का भिन्न का मान लिखा था 40%, मैंने यहाँ पर 3/7 का मान लिखा था 42 सही 6/7%, और मैंने यहाँ पर अभी एक भिन्न का 4/9 का मान लिखा था जो हमारे पास थी 44 सही 4/9%। ठीक है, अब जैसे मैं सवाल करता हूं, जैसे आपके पास सवाल है 140% को भिन्न में बदलिए। ठीक है, एक सवाल है। अब इस 140 को हम ऐसे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे भाई, 140 को मैं सीधा सीधा ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 40, सही बात है, लिख सकते हैं 100 + 40। 100 का मान कितना होता है 1 भाई, और 40 का मान कितना होता है 2/5, अभी निकाला यहाँ से। ठीक है, 2/4। अब जब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, देखो, या तो हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, मैं क्लास में कई बार समझा चुका हूँ, बहुत एलसीएम से सवाल हमने कर चुके हैं, तो आप एलसीएम लेके सवाल कर सकते हो। अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है, सवाल और जल्दी करना है, तो हमें करना क्या है, इसका करेंगे इनसे दोनों से आपस में गुणा, इन दोनों का जो भी गुणा होगा वो इस ऊपर वाली संख्या में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 5 1 6, सॉरी 5 1 5, और 5 + 2 कितना हो जाएगा 7/5, और यही होता है 140% का मान। ठीक है, दूसरी भिन्न ले लेते हैं, एक काम में दूसरी भिन्न है 42 सही, या तो इसको मैं कर देता हूं 342 सही 6/7%। ठीक है, इन्हीं भिन्नों पे सवाल काम में आते हैं। ठीक है, यहां पर मैं इस चीज को कर रहा हूं, देखो पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि पंखा बंद करना पड़ा है जिससे वॉइस क्लियर आ सके, है ना। तो 342 6 सही 7, अगर मैं इसको देखो लिखूंगा तो इस तरीके से लिख सकता हूँ 300 + 42 सही 6/7 लिख सकते हैं। 300 का कितना आएगा 3, 42 का कितना आएगा 3/7, सही है। ठीक है, कैसे करेंगे, 7 21 और 3 24/7। देखो कितना आसान है सवाल करना। जब आप इन पे प्रैक्टिस करोगे ना, जब इन सवालों पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा इसको देखते ही दिमाग में आएगा 3+ सीधा। ठीक है, सेकंडों में सवाल होंगे, सेकंडों में, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज और है, थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ, जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इसमें से एक एग्जांपल कोई सा भी ले लीजिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 193 सही 3/4। ठीक है, ये हमारे पास एक भिन्न है, इसको मुझे चेंज करना है। अगर मैं इस भिन्न को चेंज करूंगा तो वापस दिक्कत आएगी, इस सवाल में दिक्कत आएगी ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आप 100 + 93 सही 3/4 लिखोगे, फिर ये कैलकुलेटेड जो कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, कठिन हो जाएगी। तो एक चीज मैं कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पर ये भिन्न लिखी हुई है तो क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 200 माइनस कितनी कम है, ये सीधी सी बात है, इसमें से कितनी कम है बताइए मेरे, 6 सही 1/4% कम है भाई। अगर मैं 6 से 1/4 इसमें और जोड़ दूं तो ये 200 के बराबर हो जाएगी। तो अगर मुझे इसको 200 के बजाय इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। 200 में से 6 से 1/4 कम कर दूं तो यही भिन्न आएगी, ये प्रतिशत आएगा। और अगर इसी प्रतिशत को मुझे भिन्न में चेंज करना हो तो 200 की जगह 2 माइनस, और इसकी जगह 6 से ये कहां से आ रहा है 1/16, इसको निकालना है। निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं, 32 - 1 तो ये आ जाएगा 33/16। इस तरीके से इनको ऐसी भिन्नों को जब भी भिन्न हमें नियरेस्ट वैल्यू देखनी है। अगर 50 के इधर वाली साइड में है, जैसे 100 है, ये 100 है, ये 0 है, बीच में 50 है,
अगर 50 से इसके बीच का मान है तो इसको हम 100 प्लस लिखेंगे, 100 200 300 प्लस, और अगर इसके पास का मान है तो इसमें से माइनस करके लिख लेंगे, जैसे हमको अच्छा लगेगा। जब हम इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें आइडिया भी हो जाएगा कौन से सवालों को कैसे करना है। ठीक है, अगर यही सवाल ऐसे भी आ सकता है, ये तो हमने क्या किया, प्रतिशत को इसमें चेंज किया। अगर भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना हो, जैसे यही सवाल वापस ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 29/15। ठीक है, अगर 29/15 तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, इसका 1/15 × 29। अगर ऐसे करूंगा तो बहुत कैलकुलेटिव सवाल होगा, बिल्कुल होगा। और आप 1/15 का मान यहाँ से रखोगे, 6 से 2/3 × 29 करोगे, फिर तो इससे तो बढ़िया भाई यही आसान, 29/15, है ना। तो सवाल हमें देखना है, जो प्रैक्टिस करनी है। अगर आप सवालों की प्रैक्टिस करोगे, सवाल करोगे, तभी इनसे खेलना सीखोगे। ऐसे नहीं है कि एक तरीका याद कर लिया और हर सवाल को उसी तरीके से निकाल रहे हैं, फिर तो आसान नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें वापस इसके नियरेस्ट जो पास निकटतम बिंदु है उसके पास ले जाएंगे, निकटतम मान के पास ले जाएंगे। तो हमें पता है कि मैं इसमें 1/15 और ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 30/15 हो जाएगा। और 30/15 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो क्या मैं इसमें से ऐसे नहीं लिख सकता, 2 - 1/15। अगर 2 - 1/15 करता हूं तो 29/15 ही आएगा। अगर मुझे इसका मान निकालना हो तो 200 - 6 से 2/3 लिख सकता हूँ। इसका मान 200 होता है और इसका मान 1/15 का मान कितना होता है, 6 से 2/3 होता है। ठीक है, चलो ये भी सही बात है। इसको जब अब घटाने में दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो आप इसको घटाने के लिए एक चीज याद रखना, इसको कभी भी ऐसे मत घटाना, जो 6 है इसको 7 मान के घटा लीजिए। अगर मैं इसको 7 मान के घटाऊंगा तो 7 इसमें से घटाऊंगा 153 होता है, 93। ठीक है, 200 में से 7 घटा दूंगा, कितना बचेगा, 193। और फिर 2/3। अब 2/3 में कितना जोड़ोगे, ये 3/3 बन जाएगा, 1/3। ये इसका आंसर है। तो हमने कुछ सवाल किए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनको देखिए। कोई भी दिक्कत आए मुझे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी बार भी जब भी पूछना चाहें, आपके लिए 24 घंटे में यहाँ पे अवेलेबल है, आप कभी भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें क्लियर करा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।